नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह राणा। 2019 के महाभारत की हम बात करेंगे, लेकिन फिलहाल बड़ी खबर की बात करते हैं। जम्मू कश्मीर से एक खबर आ रही है, जहां भारतीय सेना ने पुंछ सेक्टर में पाकिस्तान की गोलीबारी का करारा जवाब दिया है। सेना ने जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान की 7 चौकियों को तबाह कर दिया। भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के 15 सैनिक भी मारे गए हैं। जम्मू कश्मीर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हम। भारतीय सेना ने पुंछ सेक्टर में पाकिस्तान की गोलीबारी का एक बार फिर करारा जवाब दिया है। सेना ने जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान की 7 चौकियों को तबाह कर दिया है। भारतीय सेना के जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के 15 सैनिक भी मारे गए हैं। 15 सैनिक ढेर कर दिए गए हैं। बड़ी खबर की बात करते हैं। लखनऊ से एक खबर है, जहां घर में घुसकर राज्य विधिक अधिकारी रंजना श्रीवास्तव पर चाकू से हमला हुआ है। रंजना श्रीवास्तव ने फर्जी वकीलों पर एफआईआर कराई थी। इससे नाराज फर्जी वकीलों ने राज्य विधिक अधिकारी को आतंकित करने के लिए हमला कर दिया। घटना देर रात की है। राज्य विधिक अधिकारी रंजना श्रीवास्तव ने 7 आरोपियों के खिलाफ कैसरबाग थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। ऋषभ मणि त्रिपाठी हमारे साथ फोन लाइन पर लखनऊ से हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। ऋषभ, किस तरह से एक बड़ी घटना को अंजाम दिया जाता है? सबसे पहले ये बताइए कि रंजना श्रीवास्तव की हालत कैसी है? मोनिका, देखिए, अभी जो मेरी जानकारी मैंने ली है उसके मुताबिक रंजना श्रीवास्तव को चाकू से वार तो हुआ है किसी भी धारदार ऑब्जेक्ट से, लेकिन फिलहाल वो खतरे से बाहर है। उनकी जान को कोई खतरा नहीं है। और मैं बता दूं, रंजना श्रीवास्तव हाईकोर्ट में ब्रीफ होल्डर हैं, सरकार के मुकदमे की पैरवी करती हैं, सरकारी वकील हैं, ये मान के चलिए। इन्होंने कुछ समय पहले फर्जी वकीलों के खिलाफ एक शिकायत की थी, जिसमें हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार ने इसका संज्ञान दिया था और उन फर्जी वकीलों के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज कराई थी। रंजना श्रीवास्तव का कहना है उस एफआईआर में कि इन्हीं लोगों ने उनके ऊपर हमला किया है। कल देर रात उनके घर की डोरबेल बजाई है, जब वो बाहर निकली है तो उनके ऊपर चाकू से हमला किया गया। अस्पताल में फिलहाल वो एडमिट कराई गई थी, उनका इलाज हुआ है, लेकिन डॉक्टर्स का ये कहना है, पुलिस का भी कहना है कि वो खतरे से बाहर है। लेकिन उन्होंने एक बड़ी लड़ाई जरूर छेड़ रखी है, जहाँ पे हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट, कई ऐसे मामले होते हैं जहाँ पर कुछ लोग काले कोट पहनकर फर्जी वकील बनकर आते हैं और केस को प्रभावित करने का या वादी को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। उनका कहना है रंजना का कि वो एक ऐसी ही लड़ाई लड़ रहे हैं जिसमें कुछ फर्जी वकीलों ने हमला किया है। पुलिस ने फिलहाल 7 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए तफ्तीश जारी है। मोनिका, ऋषभ, 7 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज हो गया है, जो आप बता भी रहे हैं। इन्हें पकड़ने की कोशिशें भी की जा रही होंगी, लेकिन अहम बात यह है कि पहले से ही एक बड़ी मुहिम रंजना श्रीवास्तव ने छेड़ी हुई थी इनके खिलाफ, और उसके बाद इस तरह की बड़ी वारदात को अंजाम भी दे दिया जाता है। क्या रंजना श्रीवास्तव की ओर से पहले इस बात के लिए शंका जाहिर नहीं की गई थी, या पुलिस प्रशासन में किसी तरह की कोई सुखबुकाहट नहीं थी? पहले से नकेल कसने की कोई कोशिश नहीं हो रही थी इन लोगों पर? मोनिका, देखिए, रंजना के करीबियों से मेरी बात हुई है। उनका ये कहना है कि इस तरह की आशंका उनको हमेशा से रहती थी, लेकिन उन्होंने कोई लिखित कंप्लेन नहीं की थी। उनको ऐसा लगता था कि वो एक बड़े मामले की पैरवी कर रही है जो फर्जी वकीलों से संबंधित है, उनके खिलाफ कुछ भी हो सकता है। लेकिन इनके करीबियों का ये कहना है कि कल जो हुआ इसकी उनको उम्मीद नहीं थी कि किस तरह से दुस्साहस के साथ में कुछ लोग उनके घर के अंदर घुस आएंगे और घर के अंदर। बाकी बिल्कुल भी खौफ नहीं है, साफ पता चलता है। बहुत बहुत शुक्रिया ऋषभ इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो ये बड़ी खबर, राज्य विधिक अधिकारी पर चाकू से हमला किया गया। फिलहाल अस्पताल में भर्ती हैं, लेकिन खतरे से बाहर बताई जा रही हैं, और 7 आरोपियों के खिलाफ कैसरबाग थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह आज उत्तराखंड में रहेंगे। यहां उत्तरकाशी की रामलीला मैदान में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। इस मौके पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। अमित शाह टिहरी संसदीय सीट से प्रत्याशी राज्य लक्ष्मी के पक्ष में प्रचार करेंगे और जनता से वोट की अपील करेंगे। उत्तराखंड के दौरे पर आज अमित शाह रहने वाले हैं। चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रशासन और पार्टी की पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। देवभूमि में अमित शाह आज चुनावी शंखनाद करने वाले हैं, हुंकार भरेंगे यहां से। जगमोहन हमारे साथ, हमारे उत्तरकाशी संवाददाता हमसे जुड़ गए हैं।
जगमोहन, अमित शाह आने वाले हैं, समय क्या बताया जा रहा है, किस तरह से कार्यक्रम आगे बढ़ने वाला है? मोनिका, देखिए जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह हैं वो 11 बजे जो मातली हेलीपैड है हेलीकॉप्टर द्वारा वहां पे पहुंचेंगे और उसके बाद वहां से जो कार से उत्तरकाशी का रामलीला मैदान में वहां पहुंचेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। और जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं और जो जिला प्रशासन और पुलिस विभाग है उसमें चाक चौबंद व्यवस्था उत्तरकाशी में कर दी गई है। उत्तरकाशी का जो गंगोत्री नेशनल हाईवे है उसको डाइवर्ट कर दिया गया है और आम लोगों के लिए बाईपास बनाया गया है। जो मनेरा स्टेडियम वहां से गाड़ियां जाएगी आम लोगों की और वीआईपी मूवमेंट के लिए सीधा जो रामलीला मैदान है वहां पे अमित शाह की गाड़ी और जो बीजेपी का काफिला है वहां पे आएगा और उसके बाद वहां पे रैली होगी। और अमित शाह लगभग बताया जा रहा है कि 11 बजे रामलीला मैदान में पहुंच जाएंगे। जी मोनिका। जगमोहन, कोशिश यही होगी कि उत्तराखंड की जो 5 सीटें हैं उसे बचाया रखा जा सके, इसमें कोई सेंधमारी ना हो। इसके लिए आज यहाँ पर क्या लग रहा है कि अमित शाह क्या कुछ कह सकते हैं? मोनिका, देखिए जो गंगोत्री विधानसभा है और जो टिहरी लोकसभा क्षेत्र में आती है तो एक साफ मैसेज देने की बात यहाँ पे होगी, क्योंकि जो उत्तरकाशी में रैली है वो 5 सीटों के लिए यहाँ पे अमित शाह अपील करेंगे। और इतनी इम्पोर्टेंस है टिहरी लोकसभा सीट की, क्योंकि राज परिवार की जो माला राज लक्ष्मी शाह है वो यहाँ से प्रत्याशी है टिहरी लोकसभा से। तो उत्तरकाशी की धरती से आज यही एक संदेश होगा कि जो गंगोत्री धाम है और जो उत्तरकाशी में जो उत्तराखंड में 4 धाम है वहां से एक साफ संदेश जाएगा कि बीजेपी जो है वो एक यहाँ से संदेश देना चाहती है कि 5 लोकसभा सीटें जो है वो जीते बीजेपी। और कहीं ना कहीं जो यहाँ पे मुद्दे हैं कई सारे मुद्दे राजनीतिक उठाया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया जगमोहन इस तमाम जानकारी के लिए आपका। खबर मेरठ से है। सीएम योगी आदित्यनाथ आज मेरठ के दौरे पर रहेंगे, जहां वो किन्नौनी शुगर मिल परिसर में बागपत लोकसभा प्रत्याशी सतपाल सिंह के पक्ष में जनसभा करेंगे। साथ ही प्रबुद्ध सम्मेलन में भी शिरकत करेंगे। इसके साथ ही सीएम योगी गाजियाबाद के लोनी में भी एक जनसभा को संबोधित करेंगे। तो लगातार चुनाव प्रचार का दौर चल रहा है और ऐसे में मुख्यमंत्री भी एक के बाद एक उनके चुनाव प्रचार जारी है और ऐसे में आज का दिन भी काफी अहम है। सीएम योगी आदित्यनाथ मेरठ के दौरे पर रहने वाले हैं, जहां वो किन्नौनी शुगर मिल परिसर में बागपत लोकसभा प्रत्याशी सतपाल सिंह के पक्ष में जनसभा को संबोधित करेंगे। साथ ही प्रबुद्ध सम्मेलन में भी शिरकत करने वाले हैं। हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए। हमारे साथ उमेश मेरठ से और अमित राणा गाजियाबाद से जुड़े हुए हैं। बात करते हैं अपने दोनों रिपोर्टर्स से। सबसे पहले उमेश, आप बताइए कि आज का जो मुख्यमंत्री का ये दौरा है इसमें क्या कुछ खास देखने को मिलने वाला है? देखिए, मेरठ के किन्नौनी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जनसभा होगी। तकरीबन 11:50 पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मेरठ में उतरेंगे और सबसे पहले वो प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को संबोधित करेंगे। मेरठ के एक स्थानीय होटल में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन किया जा रहा है और तकरीबन 1 घंटे तक प्रबुद्ध वर्गों से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वार्ता करेंगे और उसके ठीक बाद वो किन्नौनी शुगर मिल परिसर की ओर रवाना हो जाएंगे, जहां वो बागपत के प्रत्याशी लोकसभा के प्रत्याशी सतपाल सिंह के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे। तो निश्चित तौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तूफानी दौरे पर हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और जिस तरह से लगातार उनकी जनसभाएं हो रही हैं और जिस तरह से 11 अप्रैल को मतदान होना है, यकीनन पश्चिमी उत्तर प्रदेश भाजपा के मिशन पर है और मेरठ, बागपत, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, कैराना, सहारनपुर और गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद में मुख्यमंत्री लगातार दौरे पर है और यहाँ भी आज ये जनसभा हो रही है। अमित, गाजियाबाद के लोनी में भी जनसभा को संबोधित आज सीएम करने वाले हैं, यहाँ पर किस तरह की तैयारियां हैं? बिल्कुल, जिस तरीके से सीएम का दौरा है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद यहाँ आ रहे हैं और आज दोपहर तकरीबन 3 बजे करीब सीएम योगी गाजियाबाद के लोनी इलाके में पहुंचेंगे। यहाँ जनसभा को संबोधित करेंगे, क्योंकि जो गाजियाबाद से भाजपा के प्रत्याशी हैं जनरल वीके सिंह, उनके लिए वोट मांगेंगे। आपको बता दूं कि पहले भी जो जनरल वीके सिंह मौजूदा सांसद हैं तकरीबन 5,67,000 वोटों से भी अधिक के अंतर से जीते थे और उसी को बदस्तूर जारी रखने के लिए खुद मुख्यमंत्री योगी यहाँ रहे। आपको बताना चाहूंगा कि लोनी में जो सबसे ज्यादा परेशानी लोगों के साथ है, जो किसान है, मंडोला के किसान, जो कि पिछले कई सालों से धरने पर बैठे हुए हैं, वो हालांकि उनको उन्होंने चेतावनी दी है कि हम जैसे ही
मुख्यमंत्री योगी यहाँ पहुंचेंगे तो अपने उनसे मुलाकात करेंगे, जिसके लिए एक दल भी तैयार कर दिया गया है। देखना ये होगा कि लोनी की जनता को किस प्रकार से मुख्यमंत्री योगी लुभाते हैं और किस तरह से वहां किया जाएगा। आपको बता दें, जो वहां के लोनी विधानसभा क्षेत्र से जो विधायक है नंद किशोर गुर्जर, अब उनका खुद का वहां एक बेहतरीन रुतबा बना हुआ है, जिसके चलते जो लोगों की जो भीड़ है जुटाई जाने की कोशिश पूरी तरीके से की जा रही है। साथ ही पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं, 4 SP लगाए गए हैं, CO लेवल के जो पुलिस अधिकारी हैं उनको लगाया है, और तकरीबन 700 से 800 पुलिस कर्मी वहां लगाए गए हैं। चाक चौबंद व्यवस्था की गई है ताकि किसी प्रकार की परेशानी वहां किसी को ना हो। साथ ही जो पिछली जो रैली रही थी, उस रैली में चेकिंग के दौरान कई भाजपा के कार्यकर्ताओं को रोक लिया गया था, जिसको लेकर भाजपा कार्यकर्ता और पुलिस के बीच में झड़प भी हुई थी। इस बात का भी इस बार एहतियात रखा जा रहा है कि इस तरह कोई बदतमीजी भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ ना हो, और जो भाजपा कार्यकर्ता आएंगे जनसभा में उनके साथ किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो, इसका भी विशेषकर ध्यान रखा गया है। जी, शुक्रिया आप दोनों का इस तमाम जानकारी के लिए। उमेश और अमित राणा हमारे सहयोगी तमाम जानकारी मुहैया करा रहे थे। मुख्यमंत्री का आज का भी दौरा काफी अहम है। मेरठ का दौरा करने वाले हैं, यहाँ की नौनी शुगर मिल परिसर में बागपत लोकसभा प्रत्याशी सतपाल सिंह के पक्ष में जनसभा करेंगे, और उसके बाद 3 बजे का वक्त होगा जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गाजियाबाद के लूनी में जनसभा को संबोधित करेंगे। लखनऊ से बड़ी खबर, बीएसपी सुप्रीमो मायावती की आंध्र प्रदेश में चुनावी जनसभा है। विजयवाड़ा में चुनावी रैली को संबोधित करेंगी। 4 अप्रैल को तेलंगाना के हैदराबाद में चुनावी रैली को संबोधित करेंगी मायावती। इससे पहले भी लगातार मायावती का एक के बाद एक अब चुनाव प्रचार का जो खाका है वो तैयार कल ही हो गया था, और कल से ही चुनाव प्रचार का आगाज भी कर दिया गया है। ओडिशा से इसकी शुरुआत की गई, और आज बीएसपी सुप्रीमो मायावती की आंध्र प्रदेश में चुनावी जनसभा है। विजयवाड़ा में चुनावी रैली को वो संबोधित करेंगी। 4 अप्रैल को तेलंगाना के हैदराबाद में चुनावी रैली को संबोधित करने वाली है मायावती। तो 1 महीने में लगभग कहा जा रहा है कि मायावती का जो पूरा रैली को संबोधित करने का प्रोग्राम तैयार किया गया है, प्लानिंग की गई है, वो काफी ज्यादा है, और ऐसे में ताबड़तोड़ उन्हें चुनाव प्रचार करना होगा। अपने पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में तो वोट उन्हें मांगना ही है, साथ ही लगभग 11 ऐसी सभाएं भी वो करेंगी जो महागठबंधन के तहत की जाएंगी। मंच साझा किया जाएगा, वो तस्वीरें भी काफी दिलचस्प होंगी। फिलहाल बीएसपी सुप्रीमो मायावती आंध्र प्रदेश में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगी। आज विजयवाड़ा में ये रैली होगी, और यहां पर पार्टी की स्थिति एक तरह से देखने की कोशिश की जाएगी। भले ही जनाधार हो या ना हो, लेकिन बीएसपी पूरी कोशिश कर रही है कि अपने जनाधार को कम से कम टटोल लिया जाए। अलाउद्दीन हमारे साथ जुड़ गए। अलाउद्दीन, कल ही से मायावती ने चुनावी बिगुल फूंक दिया है, ओडिशा से इसकी शुरुआत हुई है, और अब ये चुनावी रथ रुकने वाला नहीं। आज आंध्र प्रदेश में मायावती गरजेंगी। अलाउद्दीन जो है जा रही हैं, और कल तेलंगाना के हैदराबाद में वो रहेंगी। मायावती अपनी कोशिश कर रही हैं, क्योंकि इन तमाम राज्यों में विधानसभा चुनाव भी प्रस्तावित है, तो ऐसे में न सिर्फ लोकसभा चुनाव बल्कि पार्टी का विस्तार करते हुए अपनी पार्टी को विधानसभा चुनाव में भी वो सीटें दिलवाना चाह रही है। इससे पहले आप जब देखेंगे कि जो राजस्थान और मध्य प्रदेश में चुनाव हुए थे, उसमें बीएसपी का परफॉर्मेंस भी ठीक था। तो ऐसे में मायावती की तरफ से कोशिश की जा रही है कि इन लोकसभा चुनाव के बहाने जिन राज्यों में विधानसभा के चुनाव भी हैं, वहां पर भी पार्टी को वही दर्ज कराई जाए। इससे पहले मायावती लगातार इस तरह की कोशिश उत्तर प्रदेश में करती रही हैं कि दोनों आम चुनाव में वोट परसेंटेज से लेकर के सीटों के बंटवारे को भी बेहतर हक दिया जा सके। तो आज का जो उनका कार्यक्रम है वो जो है आंध्र प्रदेश का है, और कल वो तेलंगाना में रहेंगी, और वो कोशिश कर रहे हैं कि पार्टी की जनाधार को बढ़ाया जाए। इसके बाद सबकी नजरें 7 तारीख पर रहेंगी, जब उत्तर प्रदेश में पहली संयुक्त रैली होगी यहाँ पर सहारनपुर के देवबंद में, और उसके बाद मैनपुरी में जो। बिल्कुल सही बात है ये अलाउद्दीन, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। और इस बीच आपको बता दें कि रामपुर से नामांकन करने जारी है बीजेपी प्रत्याशी जयप्रदा। आज उनका जन्मदिन भी है। अपने जन्मदिन पर उन्होंने कहा कि मुझे गर्व है कि बीजेपी ने मुझे उस जगह से प्रत्याशी बनाया जहां रहकर मैं काम करना चाहती हूं।
ये मेरे लिए बहुत बड़ा गिफ्ट है। नामांकन से पहले जयाप्रदा शक्ति प्रदर्शन करेंगी। जयाप्रदा के नामांकन में केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, सांसद राजवीर सिंह समेत कई नेता मौजूद रहेंगे। दिन पर मुझे वो तोहफा मिला है, जहां मैं रहना चाहती हूं, जहां मैं काम करना चाहती हूं, उसी क्षेत्र में मुझे एक उम्मीदवार के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने मुझे एक प्रत्याशी के रूप में उतारा है। ये बहुत बड़ा गिफ्ट है मेरे लिए। विशाल रामपुर से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विशाल, जयाप्रदा का जन्मदिन और आज का दिन चुना गया है नामांकन के लिए। नामांकन कितने बजे करने पहुंचने वाली है जयाप्रदा? देखिए, आज फिल्म अभिनेत्री और रामपुर से भाजपा की प्रत्याशी जो है पूर्व सांसद जयाप्रदा जी जो है वो आज अपना उनका नामांकन है। नामांकन से पहले उन्होंने रामपुर के प्राचीन भमरवा मंदिर में जो है भगवान भोलेनाथ के आगे मत्था टेका है, मंदिर में आकर के पूजा अर्चना की है और पूजा अर्चना के बाद अब वो मंदिर से गुरुद्वारे के लिए निकलेंगी और गुरुद्वारे में जाकर के मत्था टेकेंगी। तो कहीं ना कहीं देखा जाए जयाप्रदा जी का आज जन्मदिन भी है, तो उन्होंने भगवान से भी दुआ की है, मंदिर गुरुद्वारे जाकर के वहाँ पे भी मत्था टेकेंगी, उनसे भी दुआ मांगी कि रामपुर के विकास के लिए उन्होंने दुआ की है, रामपुर की खुशहाली के लिए दुआ की है। और उनका सीधा सीधा से देखा जाए एक तरह से आमना सामना जो है सपा के कद्दावर नेता आजम खान से, जो महागठबंधन के प्रत्याशी भी है और 2004 में वो उनको रामपुर लेकर के आए थे। 2009 में उनका उन्होंने खुलकर विरोध किया था, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं देखा जाए 2019 के चुनाव में आजम खान ने अभी तक जो है भाजपा प्रत्याशी जयाप्रदा के बारे में एक शब्द भी अभी तक नहीं कहा है और अभी तक लगातार जितनी भी बयानबाजी हुई है वो जयाप्रदा जी की तरफ से हुई है। अब देखना यह है कि आज इनका नामांकन है, नामांकन के बाद जो है किस तरह से इनका मतलब रुख निकलता है। जी विशाल, साथ ही नामांकन करने जब जयाप्रदा पहुंचेंगी तो उस दौरान शक्ति प्रदर्शन भी किया जाएगा और इसके जरिए ये जानने की कोशिश की जाएगी कि यहाँ पर जो मुकाबला है वो कितना कठिन हो सकता है। जी देखिए, नामांकन से पहले आदर्श रामलीला ग्राउंड में इन्होंने एक छोटी सी भाजपा ने जनसभा का कार्यक्रम रखा है। जनसभा के दौरान जो है भाजपा के कई दिग्गज नेता मौजूद रहेंगे, जिसमें केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, प्रदेश भाजपा प्रवक्ता डॉक्टर चंद्रमोहन जी और सांसद राजवीर सिंह जी मौजूद रहेंगे। इसके बाद जो है सभा के बाद जो है रोड शो निकलेगा। रोड शो के द्वारा जो है भाजपा प्रत्याशी जयाप्रदा जी जो है वो अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाएंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया विशाल इस तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल अपने दर्शकों को तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं। नामांकन करने से ठीक पहले जयाप्रदा पूजा अर्चना करती आज नजर आ रही हैं। भमरवा मंदिर में दर्शन पूजन उन्होंने किया है और उसके बाद जैसा कि हमारे सहयोगी बता भी रहे थे कि वो गुरुद्वारे का रुख करेंगी, वहां भी जाकर मत्था टेकेंगी। आज जन्मदिन है और सबसे बड़ी बात ये कि नामांकन भी करना है, ऐसे में और ज्यादा भगवान के आशीर्वाद की जरूरत हो जाती है। और फिलहाल आपको बता दें कि जब जयाप्रदा नामांकन करने के लिए पहुंचेंगी तो कई बड़ी हस्तियां उनके साथ मौजूद रहेंगी। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी रहेंगे, सांसद राजवीर सिंह समेत कई नेता एक साथ दिखेंगे। और जयाप्रदा ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। आज इस मंदिर, प्राचीन मंदिर में मैं पहली बार भी आई और आज जन्मदिन पर मुझे माता के भगवान जी के लिए मैं भगवान से प्रार्थना किया कि मुझे इस लड़ाई में मुझे विजय प्राप्त हो और जनता के लिए सेवा करने को मौका एक बार और दे। अच्छा, किससे आप अपनी लड़ाई मानती हैं? हम तो चुनाव के माहौल में हैं, तो चुनाव तो लड़ने के लिए तो आई हो ना। मैडम, आज आपका जन्मदिन भी है। जी, ये मेरे लिए बहुत बड़ा तोहफा है। आज एक तो मुझे प्रत्याशी के रूप में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतागण को मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ इस जन्मदिन पर। ये मेरे लिए स्पेशल जन्मदिन है। का पीएम नरेंद्र मोदी पर बनी फिल्म पर चुनाव आयोग को आपत्ति नहीं है। पीएम मोदी की फिल्म पर बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनाव आयोग ने जवाब दाखिल करते हुए कहा कि मोदी पर बनी फिल्म के रिलीज होने की तारीख में हमारी भूमिका नहीं है। पीएम नरेंद्र मोदी नाम फिल्म पर कांग्रेस ने रोक लगाने की मांग की थी, जिसके बाद चुनाव आयोग ने कहा कि फिल्म पर फैसला लेने के लिए सीबीएफसी है। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।